Page number 60. Were mothers important? We have seen that सातवाहना rulers were identified through patronymics. मतलब कि सातवाहना राजाओं को उनके मदर्स के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता था, उनकी मदर्स के नाम से उन्हें पहचाना जाता था. इससे ये तो पता चलता है कि मदर्स इंपॉर्टेंट थी, लेकिन किसी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले हमें थोड़ा कॉन्शियस होना होगा. सातवाहना रूलर्स का सक्सेशन पैट्रिलिनी होता था. इसका मतलब ये है कि पिता के बाद राजगद्दी बेटे को मिलती थी, बेटी को नहीं. अब मदर्स एडवाइस देखिए सोर्स नंबर 5. महाभारत डिस्क्राइब करता है कि कैसे जब कौरवों और पांडवों के बीच में वॉर इनएविटेबल हो गया, मतलब कि अब तो वॉर होगा ही होगा, तो गांधारी ने एक आखिरी कोशिश की. वो दुर्योधन के पास जाकर उसे वॉर नहीं करने की रिक्वेस्ट करती है. तो वो क्या कहती है, तुम पीस करके, शांति करके, मतलब वॉर ना करके अपने फादर और मेरा और अपने वेल विशर्स का सम्मान करोगे. और जो आदमी अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखता है वो ही अपने किंगडम की रक्षा करता है. लालच और एंगर, क्रोध, आदमी को उसके प्रॉफिट से दूर ले जाते हैं. इन दो एनिमीज, कौन से दो एनिमीज, लालच और गुस्सा, यानी उसको हराकर राजा इस पूरे अर्थ को, इस पूरे यूनिवर्स को जीत सकता है. आगे कहती हैं कि माय सन, तुम वाइज और वीर पांडवों के साथ, बुद्धिमान और वीर पांडवों के साथ इस पृथ्वी को एंजॉय करोगे. वॉर से कुछ अच्छा नहीं होता, ना तो धर्म की और ना ही अर्थ की, और ना ही कोई इससे हैप्पीनेस, कोई खुशी मिलती है. और ये भी जरूरी नहीं कि वॉर के एंड में तुम्हें सफलता मिले. अपने मन को वॉर में सेट मत करो, अपने मन को वॉर से हटाओ. तो दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी और वो लड़ा और हार गया. सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट. ओके, कास्ट क्या है? ये कास्ट की क्या है, जाति. शायद ये आप सब जानते होंगे कि कास्ट क्या है. एक्चुअली कास्ट क्या है कि हायरार्किकल ऑर्डर को कहा जाता है. अच्छा, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में एक आइडियल ऑर्डर को मेंशन किया गया है कि समाज किस तरह से होना चाहिए, सोसाइटी किस तरह से होनी चाहिए. और ब्राह्मणों का मानना था कि ये सिस्टम और ये जो आइडियल ऑर्डर को भगवान ने बनाया, और ये खुद रैंक में अपने आप को सबसे ऊपर मानते थे, और शूद्रा और अनटचेबल्स को सबसे नीचे. और इस सिस्टम में पोजीशन, ये आप किस पोजीशन में, आप शूद्र में आ रहे हैं और या फिर आप ब्राह्मण में हैं या वैश्य में या क्षत्रिय में, तो ये ब्राह्मणों का कहना था कि ये पोजीशन जन्म के अनुसार आपको मिलती है. मतलब कि अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स अपने कर्म अपनी आपकी जाति को डिसाइड करेंगे. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं. द राइट ऑक्यूपेशन. धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में चारों कैटेगरीज और वर्णा के लिए रूल्स भी बताए गए. ब्राह्मण का काम है वेदों के बारे में पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और करवाना, दान देना और दान लेना. क्षत्रियों का काम युद्ध करना, लोगों को प्रोटेक्शन देना, जस्टिस करना, न्याय करना. ठीक, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना. अच्छा जी, वैश्य के लिए भी क्या नियम है? वेद पढ़ना या यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देने के अलावा एग्रीकल्चर और गाय पालना और ट्रेड का काम भी असाइन था. शूद्रों के तो बस एक ही काम था, एक ही ऑक्यूपेशन था, तीनों हायर सेवा करना, सेवा करना. मतलब कि ब्राह्मण इन नियमों को फॉलो करवाने के लिए ब्राह्मण्स ने 2-3 स्ट्रैटेजी बनाई. अब ये तो बन गए, नियम बन गए, अब इनको फॉलो कैसे करवाया जाए. इस पे क्या था, एक तो लोगों को ये बताया गया कि वर्णा सिस्टम को तो भगवान ने बनाया है. अब जब भगवान ने बनाया तो फिर लोग मान ही लेंगे. दूसरा, वे रूलर्स को ये उपदेश देते थे कि इस सिस्टम को अपने किंगडम में फॉलो करवाएं, कि अपने राज्य में जो ये नियम है धर्मशास्त्र के, इसको फॉलो करवाएं. तीसरा, उन्होंने लोगों को यह भरोसा दिलाया कि उनका स्टेटस, उनका बर्थ डिटरमाइन करता है. उनका जो स्टेटस है वो कैसे, उनके जन्म से सिद्ध होता है. लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता था. अच्छा, इसलिए इन नियमों को महाभारत और दूसरे एपिक्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता था. ओके, अ डिवाइन
ऑर्डर। आप अपने क्लेम्स को जस्टिफाई करने के लिए ब्राह्मण ज्यादातर ऋग्वेदा के पुरुष सूक्त मंत्र को मेंशन करते थे, जो आदि पुरुष के सेक्रीफाइस को डिस्क्राइब करता है। यूनिवर्स के सभी एलिमेंट्स जिसमें कि ये चारों वर्णास भी हैं, इसी पुरुष के शरीर से पैदा हुए हैं। ब्राह्मण उसका मुंह था, और इसके शोल्डर से क्षत्रिय बना, और वैश्य इसके थाइस से और इसके पैर से शूद्र पैदा हुए। प्रॉपर सोशल रोल्स। हियर्स अ स्टोरी फ्रॉम आदि पर्वन ऑफ द महाभारत। एक बार द्रोण के पास, जो कि एक ब्राह्मण थे और कुरु राजकुमारों को धनुष विद्या चलाना सिखाते थे। अच्छा, एकलव्य नाम का निषाद आया जो जंगल में रहता था। द्रोण जो धर्म को समझते थे, उन्हें शिष्य बनाने से उन्होंने मना कर दिया। एकलव्य ने जंगल में वापस जाकर द्रोण की मूर्ति बनाई, इमेज बनाई, और उस इमेज को अपना गुरु मानकर खुद ही तीर चलाने की प्रैक्टिस करने लगा। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य तक पहुंच गए। अच्छा, कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। गुस्से में आकर एकलव्य ने एक साथ उसके ऊपर 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। अब जब वो कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का सुपर्ब नजारा देखकर हैरान हो गए। उन्होंने एकलव्य को ढूंढा और उन्होंने बोला, भाई तुम कौन हो? उसने खुद को द्रोण का डिसाइपल बताया। अच्छा, द्रोण ने अपने फेवरेट शिष्य जो थे उसके अर्जुन, उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उनके सारे शिष्यों में से सबसे अलग अनराइवल्ड शिष्य बनेगा, उसको कोई नहीं हरा पाएगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका प्रॉमिस याद करवाया। भैया आपने तो ये कहा था कि मैं सबसे बेस्ट शिष्य बनूंगा, अब ये क्या है? अब द्रोण क्या हुआ, वो एकलव्य के पास गए और एकलव्य ने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब गुरु ने दक्षिणा में फीस मांगी। भाई मैं तुम्हारा गुरु हूं तो तुम मुझे फीस दो। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा राइट थंब चाहिए, जिसे उसने फौरन काट कर अपने गुरु को दे दिया। अब एकलव्य पहले की तरह तीर चलाने में तेज नहीं रह गया। तो इस तरह से गुरु द्रोण ने अर्जुन को दिए हुए प्रॉमिस को पूरा किया, और अब अर्जुन से बेहतर कोई नहीं था। नेक्स्ट, नॉन क्षत्रिय किंग्स। शास्त्रों के अकॉर्डिंग सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे, लेकिन कई इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनिएज डिफरेंट ओरिजिन के थे। कई जो डिफरेंट रूलिंग डायनेस्टीज थी, उनका ओरिजिन क्षत्रिय नहीं था। एक मौर्य वंश जिसने एक बहुत बड़े लार्ज एम्पायर में राज किया, उसका सोशल बैकग्राउंड भी क्लियर नहीं है। कई बुद्धिस्ट टेक्स्ट मानते हैं कि मौर्यंस क्षत्रिय थे, तो कई ब्राह्मणिकल टेक्स्ट मानते हैं कि वो लो ओरिजिन के थे। अच्छा, शुंगाज और कन्वाज जो कि मौर्य के इमीडिएट सक्सेसर थे, जो कि मौर्य डायनेस्टी के बाद जो उन्होंने जिसने सक्सीड किया वो थे शुंगाज और कन्वाज। वो क्या थे? वो ब्राह्मण्स थे। तो एक्चुअली पॉलिटिकल पावर हर उस आदमी के पास आ सकती थी जो सपोर्ट या रिसोर्सेज जुटा सके, और ये शायद क्षत्रिय कुल में पैदा होने से ही मिलती है, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, दूसरे रूलर्स जैसे कि शकास जो सेंट्रल एशिया से आए थे, उन्हें ब्राह्मण कहते थे मलेच्छ, कहते थे बारबारियंस और आउटसाइडर्स। लेकिन अगर आप देखें अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस में, बहुत पुराने इंस्क्रिप्शन में जो कि संस्कृत में लिखे गए हैं, वो ये बताते हैं कि कैसे रुद्र दमन, जो खुद क्या था, एक बड़ा बेस्ट नोन शका रूलर था, ने सुदर्शन लेक को रीबिल्ट किया, जो कि ये बताता है कि पावरफुल मलेच्छ को संस्कृत ट्रेडिशन का ज्ञान था, उसे पता था कि संस्कृत में क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सातवाहना डायनेस्टी के जो बेस्ट नोन रूलर गौतमी पुत्ता सिरासतकानी से उसने खुद को क्या बोला कि वो बड़ा यूनिक ब्राह्मण है, और क्षत्रिय के प्राइड को, जो क्षत्रिय अपने आप पे घमंड करते हैं ना, उसको खत्म करने वाला है। उसने ये भी क्लेम किया कि चारों वर्णों के इंटरमैरिज को, कि 4 वर्ण जो हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते। तो वो ये कहता है कि ये जो सिस्टम था वो मैंने बनाया, लेकिन उसने खुद रुद्र दमन के परिवार में शादी की। तो देख सकते हैं आपके भाई कितना कॉम्प्लेक्स है ये। सातवाहना खुद को तो बता रहे हैं ब्राह्मण,
जबकि ब्राह्मणों के अनुसार जो है क्षत्रिय ही राजा बनेगा। और वो क्लेम करते थे कि उन्होंने ही वर्ण ऑर्डर की मर्यादा को बनाए रखा। भाई वो ही थे जिन्होंने कि वर्ण सिस्टम को ठीक से कायदे में रखा। और खुद उन लोगों के साथ ही मैरिज, और लेकिन उन्होंने क्या किया, खुद उन लोगों के साथ मैरिज अलायंस किया जो इस वर्ण सिस्टम से बाहर थे। और वो एंडोगैमी को प्रैक्टिस करते थे, ना कि एक्सोगैमी सिस्टम को, जैसा कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में रिकमेंड किया गया है। If you like my video, please like, subscribe and share. It will motivate me to make more videos. You can write your problems on the comment section. Thanks.